सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। मन मंदिर में दरस करावे। मन मंदिर में दरस करावे। कर लो नाम भजनिया। कर लो नाम भजनिया। सूरत तुम्हारी है स्वामी की। सूरत तुम्हारी है स्वामी की। साथी लगे लगनिया। साची लगे लगनिया। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। कर लो नाम भजनिया। कर लो नाम भजनिया। घटपट तेरा खुल जाएगा। घटपट तेरा खुल जाएगा। साची लगे लगनिया। साची लगे लगनिया। घाट पार बैठे हैं सतगुरु। घाट पार बैठे हैं सतगुरु। होवे सूरत सुहागनी। होवे सूरत सुहागिन। होवे सूरत सुगनिया। होवे सूरत सुगनिया। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। कर लो नाम भजनिया। कर लो नाम भजनिया। जीवन तुझको मिलाय मोलक। जीवन तुझको मिलाय मोलक। चार दिन की जिंदगनिया। चार दिन की जिंदगनिया। दरस परस अंदर में होए। दरस परस अंदर में होवे। चले चलो राजधनिया। चले चलो राजधनिया। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। कर लो नाम
घट पट खोले अंदर बोले मोहन मूरत सतगुरु डोले मोहन मूरत सतगुरु डोले श्याम श्वेत ये सुहनिया स्वाम सेत ये सुहनिया सतगुरु महिमा नाम की गावे सतगुरु महिमा नाम की गावे कर लो नाम भजनिया कर लो नाम भजनिया यही देहिया के कौन भरोसा यही देहिया के कौन भरोसा साथी लगे लगनिया साची लगे लगनिया सतगुरु प्यारे भेद बतायो सतगुरु प्यारे भेद बतायो घर पूरे सतगुरु समझायो घर पूरे सतगुरु समझायो साथी लगे लगनिया साची लगे लगनिया नाम की महिमा सतगुरु गावे नाम की महिमा सतगुरु गावे भेद सभी अंतर में बतावे भेद सभी अंतर में बतावे घट पट खुले दुआरिया घट पट खुले दुआरिया श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ महिमा नाम की गुरु की गाओ महिमा नाम की गुरु की गाओ कर लो नाम भजनिया कर लो नाम भजनिया सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव प्रेमियों, ये बड़ा ही परम पुनीत कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का होता है। जो अपने सतगुरु को रिझा ले, जो अपने गुरु महाराज को मना ले, जो अपने गुरु को खुश कर ले, वो सेकंडों में 10-20 दिन नहीं लगेंगे, सेकंडों में उस अनाम धाम को धुरधाम को प्राप्त कर ले। वो चाहे तो सेकंडों में तुम्हें कहीं के कहीं भी पहुंचा सकते हैं, पर आप में श्रद्धा और भाव होगा। जब श्रद्धा भाव होगा, सच्ची गुरु भक्ति होगी, सच्ची लगन लगेगी, तो 2 बूंद आंसुओं के गुरु चरणों में गिराओगे और सच्चे मन से विनती प्रार्थना करोगे, तभी आपका मंगलमय जीवन होगा। तो प्रेमियों, ये गुरु पूर्णिमा का अद्वितीय कार्यक्रम चल रहा है सदगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में। देखो, धीरे धीरे परिवर्तन की सुई आगे को बढ़ रही। आप देख रहे हैं कि किस तरह की विडंबना आ गई है। पहले जैसा माहौल अब नहीं रहा। जो ऋतुराज हैं उनमें भी परिवर्तन हो चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे आदेश ऊपर से
से होता जाएगा, प्रकृति अपना काम करेगी। सतयुगी महाराज आ चुके हैं, वो अपना काम करेंगे। अब कलयुगी महाराज क्या करेंगे उसके बारे में तो आपको अंदर में समझना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आपको बता ही दिया जाएगा तो आपके लिए समझने के लिए रहेगा ही क्या। तो प्रेमियों, ये 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। ये चारों युगों की एक लड़ी है, बराबर अपने समय समय से आते रहते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सतयुग के अंकुर आपको देखने को मिलेंगे, सतयुग जी महाराज के दर्शन आपको करने को मिलेंगे इस कलयुग में। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में जो पापाचार कलयुग के अंतिम चरण में होना था वो प्रथम चरण में ही हो गया, रिकॉर्ड टूट गया। तो प्रेमियों, उस स्वामी सदगुरु को जो अनादि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष है, बैलेंस तो उसके हाथ में है, सारे पसारे का मालिक वही है, अनामी महाप्रभु। तो आज नाम निर्गुण निराकार श्री राम ये चाहते हैं कि सब भक्त वत्सल हो, शाकाहारी सदाचारी हो, राम राज 24 घंटे रहे, किसी प्रकार का कोई आडंबर ना हो। तो जब ऐसा जीव नहीं करते तो ऊपर से सफाई का प्रोग्राम बनता है, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सब में पापाचारियों का विनाश होता है। तो प्रेमियों, ये कलयुग है। अभी कलयुग महाराज गुरु महाराज के हुक्म से कहीं पर हैं और पूरे भारतवर्ष में ही हैं। और इस समय कलयुग महाराज का पूरा वातावरण है। इस कलयुग में सतयुग जी महाराज उतर करके इस बड़ेला की धरती पर आए, जो लगभग 11 वर्ष हो चुका है। तो बुढ़ापे में तो कोई काम होगा नहीं, काम तो नौजवानी में ही होगा। राज राजाओं के यहाँ जब बच्चे 12, 14, 16 के हो जाते थे, उन्हें काम कार्यभार सौंप दिया जाता था। इसीलिए अब सारा कार्यभार सतयुगी महाराज को सौंपा जाएगा। और जैसे ही कार्यभार उनको सौंपा जाएगा, चाहे जो कोई भी हो, वो सतयुगी तराजू में जो खरा उतरेगा उसी की जय जयकार होगी, उसी का लोग नमस्कार करेंगे। प्रजा जब सतयुगमयी होगी तो राजा तो सतयुग है ही। प्रभु राम का राज पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसका खंडन होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, ये महापर्व गुरु पूर्णिमा का गुरु को मनाने का है, अपनी सूरत जीवात्मा को जगाने का है और निज घर पहुंचाने का है। तो हम आप संकल्प करेंगे कि हम अपनी जीवात्मा को जगाएंगे, गुरु महाराज के दिए हुए नाम के सहारे उस धुरधाम में जाएंगे, घाट पर बैठेंगे, घाट के पार चढ़ाई करेंगे। मालिक ने जैसा बताया है
उसी रास्ते से धीरे धीरे सने सने ऊपर को चढ़ जाएंगे। प्रेमियों, जो रास्ता गुरु महाराज ने बताया है उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। लोग कहते हैं ये काल का है, वो काल का है। अरे प्रेमियों, यहाँ तो सब कुछ राजा राम का है। और राजा राम जब हमारे प्रभु राम अयोध्या में थे, जब उनको जाने का समय करीब आया तो काल भगवान आए और उन्होंने कहा, प्रभु अगर कुछ दिन रहना और चाहो तो कोई रोकता टोकता नहीं है, पर आपको अब जाना होगा। आपके जाने का समय हो गया है। अब आप साकेत धाम से बैठ करके राज्य करेंगे। तो प्रेमियों, आप बुद्धि से, विवेक से समझो काल कौन है और क्या है, और उसके बनाए हुए क्या क्या नियम है, क्या क्या चीजें हैं, और राम जी की बनाई हुई क्या चीजें हैं। गुरु महाराज ने बताया कि जब आप अंदर में चलोगे, गुरु के दर्शन होंगे, फिर प्रभु राम के दर्शन होंगे, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल के दर्शन होंगे, सद्धाम और ऊपरी मंडलों के दर्शन होंगे। पर प्रेमियों, ये कभी नहीं बताया कि आपको जो बाजा ऊपरी मंडल में है वो काल भगवान का सुनाई पड़ेगा। उन्होंने यही बताया कि जो बाजा है वो दयाल भगवान का ही सुनाई पड़ेगा। उनका तो कोई बाजा बताया नहीं। अब राम जी का है, ब्रह्म जी का है, पार ब्रह्म जी का है, महाकाल पुरुष का है, सद्धाम का है, सबके बाजे हैं। उनको कड़ाई से, सच्चाई से अंदर में बैठ करके भजन मुद्रा में छांटो, निरखो, परखो और जांच करो। जांच करने के बाद पकड़ करके चलो। आपको बुद्धि विवेक सब कुछ दिया गया है और बताया, समझाया गया है। जिनको समझ नहीं उनको फिर से समझा दिया जाएगा और उसको कथते गुनते हुए अपने प्रभु के धाम की तरफ चले जाओ। कौन रोकता है? निज घर चलना ही है। आज नहीं चलोगे तो कल चलोगे। गुरु महाराज बताया करते थे, इसमें कबीर साहब के जीव बैठे, तो अभी सब साहिबों के ही जीव बैठे। 1 2 3 चले गए, सब तो चले नहीं गए, और सब नहीं गए तो पलट पलट करके आ रहे हैं। पर कोई चीज पूरा सदगुरु या साधगुरु बतलाता है, ऐसे कोई नहीं बता देता जिसको जानकारी नहीं होगी। साधगुरु जो साधक होता है, जिसको गुरु बताता है, गुरु समझाता है, वो आपको समझाता है, आपका गुरु नहीं बनता है। अगर गुरु बनना होगा तो नए जीवों को नामदान देगा। गुरु मत के अनुसार जो सद्गुरु नाम सिद्ध कर देते हैं, नाम बता देते हैं, उस नाम के अनुसार वो सारा काम करता है। देखो प्रेमियों, एक समय था, राज राजाओं का राज था और अकबर बादशाह का जमाना था। उससे पहले भी बादशाहों का जमाना था। उस बादशाहत के जमाने में साहब कबीर भी थे, उन्हीं के समकक्ष रविदास साहब भी थे और गुरु नानक साहब भी थे।
तीन नाम चलते थे, तीन तीन नाम। बोलो चलते थे कि नहीं चलते थे? एक ही अनामी महाप्रभु के, एक ही नामी के तीन नाम। और वैसे तो नामी के अनंतों नाम होते हैं, तीन तीन नाम चलते थे। कबीर साहब साहब नाम कहते थे, रैदास साहब गोविंद नाम कहते थे, और गुरु नानक क्या कहते थे वो तो आप जानते हैं, गुरु का नाम बताते थे। तो प्रेमियों ये बताओ कि उस समय कैसे तीन तीन नाम चलते थे? एक ही अनामा का एक ही नाम होना चाहिए था। आप लोगों को परेशानी होती है कि बड़ेला धाम में, बड़ेला में अनिल कुमार गुप्ता जी ने अपने मन से नाम बदल दिया। अरे मेरी क्या औकात है नाम बदलने की? मैं कौन होता हूं किसी का नाम बदलने वाला? नाम जो है माता पिता रखते हैं, वैसे मेरे माता पिता मेरे गुरु महाराज हैं, जो कुछ नाम बताएंगे वही बताएंगे। मुझको क्या जरूरत पड़ी किसी का नाम रखने की, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है कुछ बदलने की? देखो प्रेमियों, नाम में पावर सतयुगी गुरु महाराज ने दी। सतगुरु जय गुरुदेव में, जय गुरुदेव तो कहीं चला नहीं गया, उसमें सतगुरु लग गया। सतगुरु पहले भी आया था, सतगुरु आज भी है, सतगुरु आगे भी रहेगा। कौन सा नाम बदल गया है भाई? क्या बदल गया है? सतगुरु तुम्हारे कल भी थे, या तो अपनी जबान को काट डालो, आज के बाद सतगुरु नाम लेना बंद कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग बहुत बहादुर हो। पक्के चेले हो, कच्चे चेले नहीं हो, क्योंकि आप सतगुरु का नाम नहीं लेते। और मैं तो जो सतगुरु कहे अलग में, साफ साफ कहा गुरु महाराज ने, सतगुरु कहे अलग में। तो जो सतगुरु कहता है मुझे दिखाई सुनाई पड़ता है, अनुभव अनुभूति होती है, अपने गुरु की बात समझ में आती है, इसीलिए अपने गुरु की वाणी को मैं बोलता हूँ। नित नई प्रार्थनाएं हमारे गुरु महाराज अंदर में बोलते हैं, सो मैं बोलता हूं, रटता एक भी नहीं। और बताओ कि हमारे सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को बोले तो धर्मदास बोले, रविदास साहब जो है उन्होंने मीरा को बोला तो मीरा बोली, गुरु नानक साहब बोले तो उनके शिष्य बोले। अगर सतगुरु जय गुरुदेव साहब कुछ बोले तो उनका शिष्य बोलेगा कि नहीं? जरा जोर से बोलना, बोलेगा बोलेगा कि नहीं? अरे तुमको गूंगा बहरा बनाया है, जब बोलेगा। ये 5 महात्मा तहसील में, 20 महात्मा जिले पर, जिनके आंख कान खुले होने चाहिए। सतयुग का जब राज होगा तो इस तरह की व्यवस्था होगी। जब तुम्हारे आंख कान खुले नहीं होंगे तो व्यवस्था किस तरह से होगी? बोलो, जो अंधा बहरा बना रहा है, गूंगा बना रहा है तुमको, तो गूंगों बहरों से सतयुगी राज होगा क्या? यही तुम्हारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है, यही उनकी वाणी है कि गूंगे बहरे बन जाओ। अरे उन्होंने किसी के सामने शीश नहीं झुकाया, सीधा डंके की चोट पर कहा, किसी से वो दबे नहीं। ना तो संत महात्मा किसी को डरते हैं और ना किसी को दबते हैं और ना किसी की निंदा आलोचना करते हैं। प्रेमियों, तुमने आपातकाल के दौरान अपने गुरु महाराज की सारी बात सुनी और सब कुछ देखा है, फिर भी कह रहे भूल गए। अब आप भूल गए हैं तो उस भूलने को हम क्या कर सकते हैं? याद दिला सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते।
अब आपको कहो कि कुत्ता जो होता है, घी ले लो 3 किलो और उसकी पूंछ में लगाओ, रबड़ की तरह बढ़ाओ, फिर फट वैसे, फिर फट वैसे, फिर फट वैसे, तो उसको अब क्या किया जाए। उसी तरह आप सब लोग, आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सब लोग, हम भी उसी में। कैसे कि समरस संत कबीर साहब से सतगुरु जय गुरुदेव साहब तक ने समझाया, अब भी समझाया जा रहा है, पर काम वही चाल, वही पुरानी वाली, बदलने वाली नहीं है। और जब डंडा पड़ता है तो हे स्वामी जी महाराज, अरे प्रभु, अरे दाता, अरे स्वामी जी महाराज जल्दी दया करो, नहीं हमार प्राण गए। अरे भाई, स्वामी जी महाराज तुम्हारे नौकर हैं क्या? तुम तो सुबह भोजन करते हो, दिन भर काम करते हो, रात्रि हो जाती है 9 बजे से पहले खर्राटे लेते हो, 5 बजे से पहले उठने का नाम भी नहीं लेते, अगर बेबी बोल भी दे तो लठ बज जाता है। और वो प्रभु जिसको रातों दिन लोग चिल्लाते हैं, हे प्रभु दया करो, वो कब सोता है? उसके सोने के बारे में कुछ सोचा है? उसके जागने के बारे में तुमने कुछ सोचा है? सिर्फ नोचना नोचना नोचना, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और यही तुमने सीखा है। तो जो सद्गुरु दे रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, तो एक समय में 3 नाम, तो 3 झंडे भी रहे होंगे अलग अलग, 3 व्यवस्थाएं भी रही होंगी, 3 सत्संग सुनाने के स्टेज भी रहे होंगे। वैसे धीरे धीरे करके जब सद्गुरु आते गए, नाम में परिवर्तन होता चला गया, नाम में परिवर्तन होता चला गया। अभी तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ सद्गुरु को आगे रखा गया है कि जो कुछ है सब सद्गुरु का है। और अगर परम संत बाबा जय गुरुदेव तुम्हारे सद्गुरु नहीं है तो किसी दूसरे को तुम ढूंढ लो, बाबा जी की फोटो स्टाइल और उनका जो है नाम और चिन्ह लगाना बंद कर। अगर वो तुम्हारे सद्गुरु नहीं है, सब काम बंद कर दो, जो तुम्हारा हो उसको लगाओ और वो काम आप करो। हमारे गुरु महाराज को उसमें क्यों शामिल करके रखते हो? जबकि तुमसे अच्छे दुनियादार हैं जो सच्चाई से, कड़ाई से अपने स्वामी सदगुरु नहीं सदगुरु के आज्ञा का पालन करते हैं। आप कहते हो कि सबसे ज्यादा रामकृष्ण को मानते हैं, तो हमारे गुरु महाराज भी रामकृष्ण को मानते थे। वो तो कृष्ण की जन्मभूमि में उनका आश्रम ही था, और हमारा आश्रम राम के राज्य में है। हमारा बहुत बड़ा अहोभाग्य है जो हमारी जन्मभूमि राम जी के जन्मभूमि के पास है, राम जी के जिले में रहते हैं, राम जी के राज्य में रहते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ होगा? आपको तो तरसना पड़ेगा, हमको तरसने की जरूरत नहीं है। यही राम यहाँ के राजा हैं, और एक राम वहां के आद्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष है। रामकृष्ण हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रभु हैं, उनको मानते थे, मानते रहेंगे। सनातन धर्म में उनका नाम है और सदैव उनका नाम रहेगा। संत सद्गुरु आते रहेंगे, समझाते रहेंगे, राम का राज्य चलता रहेगा। जो ब्रह्म पार ब्रह्म राम को के दर्शन को करना चाहे वो सद्गुरु के दरवाजे पे जाएगा। कोई राजा रंग फकीर सभी लोग संत सद्गुरु के दरवाजे पर जाते हैं और अपनी झोली फैलाते हैं। और देख लो अच्छी तरह से हरदम
मंदिरों में जाकर के हाथ फैलाते हो, क्यों फैलाते हो? अगर तुम सर्वज्ञ हो, हर प्रकार से सक्षम हो, तो मंदिरों में राम के आगे, कृष्ण के आगे क्यों हाथ फैलाते हो? देवी मैया के आगे, भोलेनाथ के आगे क्यों हाथ फैलाते हो? क्योंकि दाता तो वही है, इसलिए तुम हाथ फैलाते हो। तुम असक्षम हो, सक्षम नहीं हो। तो प्रेमियों, अगर सनातन धर्म को ललकारोगे तो बहुत बुरी बात और बहुत कड़ाई में फंसोगे। ये सनातन धर्म है और सबके धर्म अपनी अपनी जगह पर और सबकी बातें अपनी अपनी जगह पर अच्छी ही है, खराब नहीं। हमारे गुरु महाराज ने किसी के धर्म को, किसी भी धर्म पुस्तक को, किसी भी प्रेमी को, किसी भी प्राणी को सताने की बात नहीं कही और ना यहाँ से कही जाती है। यहाँ से तो सच्चा नेचुरल, जब सतयुगी महाराज आए तो उनका ध्वज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो अपने ध्वज के तले अपना सारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? राम की सेना में राम का ध्वज लगा कि नहीं लगा? तो जब सतयुगी महाराज आए तो उनका ध्वज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी ने तो ध्वज भारतवर्ष में नहीं लगा लिया और उसमें लिखा है संगत मंगल कामना ध्वज। संगत की मंगल कामना के लिए मैंने तो कुछ बदला नहीं। आप लोग जय गुरुदेव नाम का ध्वज लगाते हो, मैंने कभी कुछ कहा कि नहीं उसको मत लगाना? मैंने कभी कुछ कहा कि तुम मथुरा आश्रम मत जाना? अरे मेरा भी तो गुरुद्वारा है, मेरे भी तो गुरु महाराज वहीं के हैं, कहीं अलग के तो है नहीं। अगर कोई पूछेगी सरकारी चीज या बाहर का चीज तो हम क्या बताएंगे? वही तो बताएंगे कि हमारे विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे गुरु हैं, उन्हीं से हमारी पहचान है। अब रही बात, आप जैसे जैसे समझना चाहो हम वैसे समझा सकते हैं आपको। राधा स्वामी मत, राधा स्वामी में से 3 शाखाएं फूटी, उन 3 शाखाओं में जयमल दास डेरा व्यास आज भी चल रहा कि नहीं चल रहा? चल रहा। और प्रेमियों, शालिग्राम जी की वो शाखा जो सीधे जाती है काशी गढ़वा घाट बुढ़ऊ सरकार, आज भी गढ़वा घाट में 5 नाम का नामदान अभी तक दिया जाता था, अब देते हैं अथवा नहीं, राधा स्वामी मत से। और इधर अपने तरफ गरीबदास सदगुरु सराय रोहिल्ला, स्वामी विष्णु दयाल शर्मा और उसके बाद गुरु दादा महाराज घूरेलाल शर्मा जी, फिर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये सब राधा स्वामी नाम से आज भी काशी में चले जाओ पता कर लो। वहां पर गुरु महाराज ने जब 10 जुलाई सन 1952 को नामदान दिया था तो राधा स्वामी नाम से ही नामदान दिया था। जब नाम की जरूरत उन्होंने समझा या उनके गुरु ने समझा, जब नाम में पावर, जय गुरुदेव नाम में पावर दे दी, तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव बोलना शुरू किया और जब से बोलना शुरू किया 50 साल बोले, अब भी बोला जा रहा। मैं कहीं से उग नहीं गया। जब गुरु महाराज ने, मैं भी जय गुरुदेव बोलता था लेकिन लिखता जरूर सतगुरु जय गुरुदेव था। हर पन्ने पर जो भी प्रार्थना लिखता सब पे सतगुरु जय गुरुदेव। अब उनकी मौत हो गई, देखिए उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा बच्चों सतगुरु जय गुरुदेव नाम में सतयुगी पावर दे रही है, घना घोर अनुभव, पूरी दया। अब दिया उन्होंने है, नाम उनका है जय गुरुदेव भी, सतगुरु जय गुरुदेव भी, मैं तो कुछ होता भी नहीं।
मैं तो कुछ होता भी नहीं। अरे भाई, देने वाला राष्ट्रपति अगर कानून के ऊपर दस्तखत किया है तो पावर राष्ट्रपति की है कि किसी और की? तो मैं क्या हूं भाई? मैंने क्या किया? मेरी कौन सी गलती? मैंने कौन सा महापाप किया? उन दोनों नाम, जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव नाम के पावर के मालिक तो गुरु ही महाराज हैं। हम तो है नहीं, और ना हम कभी गुरु बनते हैं, ना महंत ही बनते हैं। सेवक थे, सेवादार आज भी हैं। आप लोगों के बड़े बड़े महान, बड़े बड़े महाराज जिनको अनामी महाप्रभु घोषित कर सकते हो, कर रहे हो, वो राम की क्या व्याख्या है, राम प्रभु के देश में क्या क्या है, किस तरह का है, किस तरह दर्शन होता है, ये बता सकते हैं कि उनको महाराज ही मान लिया है तुमने? तो प्रेमियों, सब समझने की जरूरत है। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता। गुरु महाराज ने कहा, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। जब गुरु की पावर चल रही, गुरु की दया बरस रही, आप कहते हो गुरु की दया बरस रही, जय गुरुदेव नाम काम कर रहा, फिर तुम्हें गुरु की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा गुरु चाहे यहां बैठा हो, चाहे वहां बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, और जानते भी हो कि जब गुरु नामदान देता है तो उसकी बैठक घाट पर हो जाती। तो जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तो वो घाट पर बैठा है, तो तुम्हारा गुरु मुर्दा कहां से हो गया? जब तक तुम मुर्दा नहीं होगे तब तक तुम्हारा गुरु मुर्दा कहां से होगा? यही तो गुरु का काम है। इधर भी काम करता है, उधर भी काम करता है, घाट पार भी काम करता है, निज घर भी पहुंचाता है, 4 काम करता है। तो तुम्हारी बुद्धि कहां घास चरने गई है क्या? और यहां सदगुरु को सारा सम्मान दिया जाता है, तो कौन सी बुराई है भाई? कौन सा अपने गुरु को सम्मान दिया जाता है? अपने गुरु को स्वामी जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, मालिक जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव कह दिया तो कौन सा? आपने तो प्रभु भी हटा दिया है, आपने तो प्रभु भी हटा दिया है। अब आप, पेड़ का नाम है जय गुरुदेव, पक्षी का नाम है जय गुरुदेव, प्रभु का नाम है जय गुरुदेव, किसका नाम है जय गुरुदेव, ये भी तुमने नहीं रखा है, ये भी तुमने खत्म कर दिया। और आगे क्या क्या खत्म करोगे ये तो देखा ही जाएगा। और जो आगे की भीषका आ रही है, विडंबना आ रही है, जो नास्ते धर्म ने भविष्यवाणी की, जो सूरदास ने भविष्यवाणी की, उस पे कौन खरा उतरेगा वो तो समय बताएगा, या तो तेगा बताएगा। क्योंकि उस समय भी 22 मत थी, तो वही बताएगा कि वो किट्टू बम, अणु बम, परमाणु बम जब विदेश फेंकेगा तो इस भारतवर्ष में कौन सा महात्मा ऐसा है जिसने भविष्यवाणी की है उस बम को उतारेगा, या उनका कौन सा शिष्य उतारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी आप जैसे, हमारे तो बस की नहीं, हमारे आगे अगर 50 ग्राम का बट्टा फेंको, 50 ग्राम का वजन फेंको तो हमारे बस की नहीं, तो भैया हम उसको जो उड़ा सके, क्योंकि हम कोई तांत्रिक मांत्रिक या गुरु महाराज ने हमको नहीं दिया, और ना ही हम उसको अगर फेंकोगे तो लोग सकते तुम्हारी तरफ फेंक सकते हैं, इतना कर सकते हैं। पर बताओ, टनों का बम, अरे हम ही 50-60 किलो की मुश्किल से होंगे, तो टनों का बम तो हमको लेकर के चटनी बना देगा। तो उतारने वाला कोई आध्यात्मिक ही पुरुष होगा, या उसका कोई आध्यात्मिक ही शिष्य होगा, जिसमें पूरी पावर होगी, समय आने पे वो प्रकट हो जाएगा। तो उसको क्यों नहीं खोजते कि वो है कहां? जब ऐसा माहौल आएगा तो बचाएगा क्या? अरे अभी कोरोना आया था, तब तुम्हारे महाराज कहां चले गए थे? बड़ेला धाम से तो बता भी दिया गया था, तो तुम्हारे महाराज कहां गए?
अभी वो 84 ले जाएंगे तो आराम से चले जाना, धीरे धीरे नाचते गाते, और वहीं खूब ढोल बजाना आराम से, दे धक्का धक, दे धक्का धक। अरे प्रेमियों, ये संत मत है, और संत मत खाड़े की धार है। संत मत खाड़े की धार है। ऐसे ही कोई संत सदगुरु अपने शिष्य को महाराज नहीं बना देता जब तक काट पीट करके दुरुस्त ना कर ले। समरथ संत रामदास जी ने क्या किया कि अपने शिष्यों की परीक्षा ली। अभी तो तुम्हारी परीक्षा भी नहीं हुई। किसी की परीक्षा हुई है क्या? जरा जोर से बोला। नहीं हुई है। हुई है क्या? नहीं। अरे एक बार हुई थी तब फेले हो गए, तो दोबारा परीक्षा का जब नंबर आया फिर भी फेल रहे हो। अरे ये परीक्षा एक तो नंबर एक कुछ और है, फिर भी फेल हो। और जबकि सेवरी नहीं फेल हुई, उसके गुरु ने जो कहा उसी पे विश्वास रखा उसने, और उसको एक दिन राम जी के दर्शन हो गए, और तुम तो पहले से फेल, वैसे क्या करोगे? अब जमाने वही है, नकल करो पास, नहीं तो फेल। तो प्रेमियों, समरथ संत सदगुरु रामदास जी ने एक पका आम अपनी जांघ में बांध लिया और चिल्लाना शुरू किया, आराम, अरे बच्चा बहुत दर्द है, फोड़ा एकदम से पकने वाला है, मेरी जंघा फटने वाली है, अरे प्रभु कोई रक्षा करो। अरे आप सबके होशो हवास घूम रहे, अरे गुरु महाराज को बड़ा कष्ट है। और वो पूरे मैदान में घूम घूम करके अरे चिल्लाना शुरू करे, खूब शोरगुल, 3 दिन तक बदतमीज जाए। तो कहा गुरु महाराज कोई इलाज, वैद्य वैद्य लाया जाए। कहा इलाज है बच्चा, अगर कोई बच्चा अगर इसको चूस लेता तो शायद हमारा दर्द दूर हो जाता। अरे कहा भीम मवाद कौन चूसेगा भैये, चलो चलो। एक बेचारा था, उसने जाकर के कहा लाओ गुरु महाराज हम चूसते। अब जब चूसना शुरू किया तो आम मीठा मीठा उसको पूरे। अरे कहा आप थोड़े चूसना इन लोगों के लिए। कहा ना 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 भैया सब चूस लो, एक भी मत छोड़ना। कहा नहीं इनके लिए भी छोड़ दो। कहा ना 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 सब चूस लो, हमारे लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं। उसके बाद जब पट्टी खुली तो देखा आम अब सबके सबकी बक्की गो। तो प्रेमियों, अगर बाहर से आम दिखे तो चूसने में बहुत उस्ताद है, और अगर अंदर से पता चले फोड़ा है तो अरे भैया जाने दो, कोई जरूरत नहीं, इधर मत लाना, उधर ही ले जाओ। आए प्रेमियों, ये सतयुगी मेला चल रही है, और सतयुगी मेला में सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा है। अरे प्रेमियों, आप समझते होंगे कि यहाँ 1,00,000 2 लाख की भीड़ नहीं आती, और ये तो घोड़े के ऊपर बैठ करके और एक छोटा सा डिब्बा रख करके पता नहीं क्या बोला करते। अरे भाई, जब हमारे समरथ संत सदगुरु बादशाहत के जमाने में थे तो ऐसे ही लोग हुआ करते थे, 1,00,000 2 लाख की भीड़ नहीं आती थी, और थोड़े लोग हुआ करते थे। उन थोड़े लोगों को समझाया करते थे, 100 को समझाते तो एक की समझ में आता था। अभी कितने साल से गुरु महाराज ने समझाया, आपकी क्या समझ में आया? कहा बच्चों तुम इतने कंठस्थ हो जाओ और ऐसा भजन करो कि अंदर में कुछ मैं बोलूं तो वो सुन सको। जब चूचा अंदर में बोलेगा, शब्द आएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो आपकी समझ में आ सके। आपने वो काम किया। यहाँ तो रोज यही पढ़ाया जाता है, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, अंदर में जो अनुभव अनुभूति हो वो गुरु महाराज के सामने बताओ,
बंद हो जाएगा तो जिम्मेदारी गुरु की और मेरी भी है। कैसे बंद हो जाएगा? जब तुम गुरु की चर्चा कर रहे हो, कोई राम की जय जयकार कर रहा, तो राम जी का दर्शन तो नहीं बंद हो जाता, तो गुरु जी का कैसे बंद हो जाएगा? और फिर गुरु जी ने ये कहा है कि बच्चों मेरी समर्थता का गुणगान करो। अब जब तक वो कहते रहेंगे तब तक समर्थता का गुणगान हम करते ही रहेंगे, जब तक मेरे दम में दम है, श्वास में श्वास है। क्योंकि मेरे गुरु महाराज को असमर्थ घोषित कर दिया गया है कि वो निर्धामवासी हो गए हैं। अब क्या करें, जय गुरुदेव नाम अगर ना रखें तो दुकान चलने वाली नहीं है। क्योंकि मालिक तो ये और ये भी कहा है कि उल्टा डमरू और सीधा दोनों बजाना मुझको आता है। तो सीधी सरल बात समझ लो, तो सब विडंबनाएं और सब चीजों को आप समझने की कोशिश करो। कहा सब गुरु महाराज ने। अब यहां आए हो सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना। अभी थोड़ी देर बाद जो मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, जाकर के प्रैक्टिकल करना। इधर प्रैक्टिकल बताया है कि नहीं? उस प्रैक्टिकल को करना। जो कुछ वहां दिखाई सुनाई पड़े वो यहां आपको बताना है। जो भजन में दिखाई सुनाई पड़े वो आपको बताना है, जिससे औरों को प्रेरणा मिले कि गुरु महाराज अनुभव करवा रहे हैं, वही समर्थ है। अगर कोई और समर्थ होता, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, तो उसके यहां भी अनुभव होता नहीं महाराजों के। लेकिन समर्थ तो हमारा स्वामी ही है, कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वो हर प्रकार से हाजिर नाजिर इस धराधाम पर है। गुरु महाराज ने कहा अब संतों का सिलसिला आने का बंद नहीं होगा, भले इस चोले में नहीं तो उस चोले में, इस रूप में नहीं तो उस रूप में। अरे भाई, हनुमान जी तो अजर अमर हो गए, त्रेता युग चला गया, द्वापर युग आ गया। अब जब महाभारत आया तो हनुमान जी की जरूरत पड़ी। जब हनुमान जी से मदद मांगने गए तो कहा वही केशव, वही तो राम है। कहा भाई मानेंगे तब और शीश तभी झुकेगा जब धनुष बाण हाथ में होगा। इससे पहले कोई काम होने वाला नहीं है। वो गए तो भाई धनुष बाण भी लिया और उनको दर्शन भी कराया कि देखो मैं ही हूं। तो जब आपको धनुष बाण ले करके दर्शन हो जाए तो भी क्या अविश्वास है? तो भी जोर से बोलो, तो भी क्या अविश्वास है? तुम्हारे गुरु महाराज उसी रूप में जब तुमको दर्शन दे तो भी कोई अविश्वास है? नहीं। मैं तो कोई दर्शन देता नहीं, मैं तो किसी को मिलता नहीं, मिलते तो गुरु महाराज। अरे हम तो वैसे बोलते हैं, काट के उल्लू बबूल के ठूठ, हमको तो कुछ आता जाता नहीं। जो मालिक बताए वही मेरी समझ में आता है, उतने में जानता हूं। तो प्रेमियों, श्रद्धा सर्वदा से, सच्चे मन से, सच्ची लगन के साथ अपने सदगुरु के साथ लगे रहो। निज घर चलने की कोशिश करो। निज घर चलने की जब कोशिश करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे सदगुरु स्वामी हर प्रकार से सर्वज्ञ है, हर प्रकार से उनकी दया मेहर बरस रही है। और अगर राधा स्वामी है तो जय गुरुदेव स्वामी भी है। अगर साहब कबीर है तो अब भी हमारा जो है स्वामी है। अगर पलटू साहब है तो मेरा भी साहब है। मेरा साहब जाने वाला, कोई साहब ना कभी गया और ना कोई साहब आया। जैसे लोग कहते हैं कि
बाबा जी का जन्म हुआ, मानता हूं जन्म हुआ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि जन्म नहीं हुआ। मैंने भी ये जाना भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यही हमने जाना है, इसके अलावा कुछ जाना माना नहीं है। तो जन्म तो होता ही है, पर आप लोगों को क्या मालूम है कि गुरु महाराज के माता पिता का नाम क्या है? कौन सा गांव है? और अगर उनके माता पिता है तो ये भी हमने सुन रखा कि उनके भाई भी हैं, भाई के बच्चे भी होंगे, तो सब कहां हैं, किस जगह हैं, कहां उनकी जन्मभूमि है, वो सब कहां चले गए, उनके परिवार वाले? क्योंकि जो कुछ है वो तो सत्य है नहीं जो बताया जा रहा है। गुरु महाराज की आईडी पर गुरु दादा महाराज का नाम है, गुरु माता का नाम है, किसी दूसरे का तो है ही नहीं। आडंबर बना करके तुम कुछ भी लिख दो, वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रेमियों, अगर आपातकाल में जो गुरु महाराज को जेल में रखा, उस समय जो कुछ नाम लिखा गया होगा वही तो माना जाएगा कि आज कोई नया नाम मान लिया जाएगा, वही माना जाएगा ना। तो प्रेमियों, आप लोगों को लगन के साथ सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है। ये सोचने नहीं कि गुरु महाराज हैं अथवा नहीं है, कहां गए कहां नहीं गए, तुमको सिर्फ ये समय मिला है, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। गुरु महाराज ने कहा था आगे बालू की दीवार खड़ी हो जाएगी, तुम उसमें पैर मार देना, पास हो जाओगी। तो ये बालू की दीवार है, इस बालू की दीवार को गिराने की कोशिश करो, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो और अपने गुरु मालिक को अंदर में प्राप्त करो। जब अंदर में प्राप्त कर लोगे तो बाहर से भी पता चल जाएगा कि गुरु महाराज कहां पर हैं, किस स्थिति में है, किस जगह है, कैसे है कैसे नहीं है, सारी चीजों का पता चल जाएगा। तो प्रेमियों, अगर सारी चीजों का पता चल जाएगा तब अच्छा है कि नहीं अच्छा? सतगुरु चरणन की वंदना करो, सतगुरु चरणन की वंदना करो। सतगुरु आए घाट के ऊपर, सतगुरु आए घाट के ऊपर, श्रद्धा भाव आराधना करो, श्रद्धा भाव आराधना करो। सतगुरु जी की वंदना करो, सतगुरु जी की वंदना करो। नाम की महिमा उनकी गाओ, नाम की महिमा उनकी गाओ, श्रद्धा भाव से लगन लगाओ, श्रद्धा भाव से लगन लगाओ। गुरु दर्शन अंतर में पाओ, गुरु दर्शन अंतर में पाओ। नाम निधि का भजन करो, नाम निधि का भजन करो। बस गुरु का दर्शन आप करो, बस गुरु का दर्शन आप करो। घाट के ऊपर
घाट के ऊपर दया निराली। हर घाट होवे रोज दिवाली। हर घट होवे रोज दिवाली। गुरु चरण वंदना करो। गुरु चरणन वंदना करो। सतगुरु जी की वंदना करो। सतगुरु जी की वंदना करो। सतगुरु महिमा नाम की गावे। सतगुरु महिमा नाम की गावे। देश आपनो गुरु समझावे। देश आपनो गुरु समझावे। गुरु चरण वंदना करो। गुरु चरणन वंदना करो। सतगुरु जी की वंदना करो। सतगुरु जी की वंदना करो। प्रेमियों, लगन के साथ सतगुरु की वंदना करना, आराधना करना, विनती प्रार्थना करना, ये सब बराबर आपको करना है। देखो प्रेमियों, जब गोस्वामी जी थे राजापुर में, तो हृदय भाई साहब जात के अहीर थे। राजापुर में राजा के यहाँ नौकरी करते थे। जब उनकी प्रशंसा थोड़ी सुनी तो उनके पास चले गए। बताओ, हृदय को मुक्ति मिले कि नहीं मिली? यहाँ लोग कहते हैं कि हृदय में बड़ी पावर थी, वो दूसरों को अनुभव करवा देती थी, और यहाँ हमको अनुभव गुप्ता जी नहीं करवाते। तो उनके पास पावर थी, वो करवा देते थे। अब हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से करवाएंगे? हमने कहा कि गुरु महाराज करवाएंगे। हम कोई हृदय तो बनते नहीं, हम कुछ बनते नहीं, हम तो एक सेवक थे, सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे। मुझे गुरु की गद्दी नहीं चाहिए, मुझे गुरु की गद्दी से कोई मतलब नहीं है। पहले भी सेवा करते थे, आज भी सेवा करते आगे। तुम अपने गुरु की नाम की महिमा एक के सामने गाओ, एक को सुनाओ, 1 लाख को सुनाओ, 1 करोड़ को सुनाओ। अगर एक भी सुधर गया, एक भी समझ गया और वो उधर को चला गया तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा। और करोड़ों को समझाने सुनाने से फायदा क्या निकलेगा? शाकाहारी तो हो सकते। अभी मैं ट्रेन में जा रहा था, कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हो? तो उनका काशी जा रहे हैं भैया। कहा किसके भक्त हो? उनका परम संत बाबा जी गोदेव जी महाराज के भक्त हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। तो बोला हम भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हम भी बाबा जी गुरुदेव के शिष्य हैं। तो हम कहा हाँ भाई बाबा जी गुरुदेव के शिष्य हो, ठीक है, अच्छी बात है। अभी नए नए भर्ती हुए हो? कहा हाँ नए नए भर्ती हुए हैं। तो हम कहा हमारे गुरु महाराज ने कहा अंडा मछली मांस शराब गोश्त इसका इस्तेमाल नहीं करना। अरे कहा हमने तो सब कुछ खाते पीते और हरदम आश्रम में पे रहते। हम कहा ठीक भैया हम समझ गए आपकी बात, आपकी श्रद्धा पर हम ठोकर नहीं मारते और ना ही आपको हम कुछ कहते हैं। और ठीक है आप जय गुरुदेव के भक्त हैं तो अच्छी ही बात है, पर गुरु महाराज ने हमारे यही कहा है कि अंडा मछली मांस शराब नहीं खाना, शाकाहारी रहना। अच्छा भाई, अब वो तो बात खत्म हो गई, हम अपना इधर की उधर कर गए। हम तो समझ ही गए कि भाई कौन से बाबा जी गुरुदेव हैं, किसके शिष्य हैं और कैसे क्या है। फिर एक बार हम गए
इधर दिल्ली, रेवाड़ी कहते हैं कि केराड़ी कहते हैं, ऐसे गए उधर है, अब नाम भी सही से याद नहीं। तो वहाँ सत्संग किया, एक आया, कहा महाराज जी, हम कहा हम भैया कोई महाराज नहीं, हम तो सबके गुरु भाई हैं, महाराज जी नहीं है। तो कहा हम तो वो उधर उनके शिष्य हैं। तो हम कहा ठीक है। कहा अभी आपने कहा कि शाकाहारी रहना, खाना पीना मत, और उन्होंने तो मुझको कुछ नहीं कहा। हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा देते हैं, हम खूब जम करके खाते पीते हैं। भैया आपकी श्रद्धा, हम क्या आपको बता सकते हैं। हमारे गुरु महाराज ने तो कहा भाई जो खाना पीना हो तो जम करके खा लो, और खाने के बाद जब इच्छा खत्म हो जाए तब आना। अब आपकी इच्छा है तो शायद वहाँ जा रहे हैं आप, और उसके बाद में वहाँ भी कहा गया हो कि खूब जम के खा लो, जब इच्छा आपकी बन जाए कि हाँ आप छोड़ देंगे तब आ जाना। तो आप बार बार खाते भी जा रहे हैं, जाते भी जा रहे हैं, तब क्या करें, वहाँ से कोई भगा तो देगा नहीं आपको, कि आपको डंडा मार के उठा लेगा। संत मत है भाई, राम राम की कथा सुनने बहुत से लोग जाते हैं। अब उसमें महाराज जी तो यही बताते हैं कि सनातन धर्म में रहो, शाकाहारी सदाचारी रहो, प्रभु के भक्त परायण रहो, प्रभु का वंदना करो, पूजा करो, भजन करो। अब ये तो कहते नहीं महाराज जी कि तुम मुर्गा दारू खाओ, ऐसा तो कुछ नहीं कहते। पर अब आप खाते हो तो आपकी जिब्या का स्वाद है, आपका मनोविकार है, कोई क्या कर सकता है। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज ने हमेशा समझाया और बुझाया, और करोड़ों करोड़ को शाकाहारी सदाचारी बनाया। आज भी शाकाहारी सदाचारी बनाया जा रहा है और सारा काम हो रहा है। प्रेमियों, जो सच्ची बातें थी वो आपके सामने हमने गुरु महाराज की दया कृपा के साथ प्रस्तुत किया। अगर कोई वाणी कटु लगी हो तो हम हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हैं। और अब शाम को आपको सत्संग जब सभी प्रेमी आ जाएंगे तो सुनने को मिलेगा। अभी तो कुछ सत्संग सुनाया गया नहीं, शाम को सुनने को मिलेगा। अभी आप हमारे साथ उधर मैदान में चलेंगे जिसमें जंग लगा है, मोर्चा लगा है, कुछ महिलाएं लगी है। पहले वो प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, जो देखेंगे यहाँ करके बताएंगे हमारे सामने। हम कहीं भागे वांगेंगे नहीं। उसके बाद आप लोग अपनी माला लेंगे। हमारा भी समय हो रहा है, क्योंकि हमारे माला पकड़ने का भी समय हो रहा है। तो हम भी माला लेंगे आपके साथ में, हम भी स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। आप लोग भी स्मरण ध्यान भजन करेंगे। और अगर मुंह मीठा करना चाहते तो पहले मुंह मीठा कर लो, इधर मंदिर से बोले गुरु महाराज से कुछ दिन आपका मुंह मीठा हो जाए। और मुंह मीठा है अगर तो मैदान में चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो बात बनने वाली है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव।